हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। मगध विश्वविद्यालय ने बीए बीएससी बीकॉम नामांकन के लिए पोर्टल को खोल दिया है। अगर आप इस बार IAISC कम पास किए और मगध विश्वविद्यालय से आप बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप चलिए आपको पूरा डिटेल्स में बताते हैं। मगध यूनिवर्सिटी से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मगध यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पर जाके आपको लिखना है stresult.com 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 और यहाँ से आपको एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com को ओपन कर लेना है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में ही आपको एक लिंक दिखा रहा है मगध यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2021। और देखिए ये लिंक आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। जो कैटेगरी दिखाई दे रहा है, कैटेगरी के नीचे जाइएगा तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपडेट पर जाइएगा, यहाँ भी आपको ये लिंक मिलेगा। लेकिन देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर यहाँ पर लिख रहा है मगध यूनिवर्सिटी UG एडमिशन 2021। इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए नीचे आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, देखिए कब तक आपका लास्ट डेट है, कितना पैसा लगेगा, जनरल OBC SC ST का पूरा यहाँ डिटेल्स में डाला गया है। stresult.com पर इस वेबसाइट को सभी जगह शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का लिंक डाल दिया गया है। और यहाँ से देखिए जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट बताया गया है। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल सूचना है मगध यूनिवर्सिटी का कि आपका देखिए 25 तारीख तक लास्ट डेट है BA BSc बीकॉम का। ऐसे ये डेट हो सके तो बढ़ेगा भी। अब देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं MU बोधगया के। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा एडमिशन पोर्टल पर तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए हम लोग मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के एडमिशन पोर्टल पर आ गए हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है UG ट्रेडिशनल फॉर्म का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इंटर का क्या का 12th का बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे जो भी बोर्ड है, अगर आपका बिहार बोर्ड है तो आप यहाँ पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना सेलेक्ट कीजिएगा। 12th किस साल पास किए हैं यहाँ पर डालना है। अगर आप 2021 में पास किए हैं 2021 डालिएगा। ये जिनका हम भर रहे हैं ये 2021 में पास आउट हुए हैं। ऐसे ही आपको फॉर्म को भरना है। सभी छात्र जो देख रहे हैं इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करके पूरा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप वीडियो प्रोवाइड करा रही है फॉर्म भरने का BA BSc बीकॉम मगध यूनिवर्सिटी का। अब देखिए यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। लेकिन रोल नंबर कैसे डालना है, रोल कोड डालना है, उसके बाद हाइफन दे के आपको रोल नंबर यहाँ पर डालना है। और यहाँ भी आपको फिर वही करना है जो यहाँ पे किए हैं। चलिए इसको डाल लेते हैं। याद रहे रोल कोड डालने के बाद हाइफन, उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रोल कोड और रोल कोड डालने के बाद हम लोग रोल नंबर डाल दिए हैं। बीच में हाइफन डालना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही आपको डालना है। यहाँ पर देखिए आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ऐसे ही आपको देखिए रोल कोड, उसके बाद बीच में हाइफन, उसके बाद रोल नंबर डालना है। अब चलिए अब नीचे आना है। यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है उस कैप्चा को चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं। कैपिटल S कैपिटल C, उसके बाद 3 कैपिटल E 5। इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पर यस आई एग्री टू अबव, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यस प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है और नीचे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम डालना है और यहाँ पर सर नेम डालना है। जैसे आपका नाम मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर है अनिल कुमार सिंह, तो कैसे डालिएगा, अनिल सबसे ऊपर डाल दीजिए, सबसे ऊपर में ही। और याद रहे जो भी आप अपना नाम फादर्स नेम मदर्स नेम डालिएगा बड़ा अक्षर में डालिएगा, कैपिटल लेटर में डालिएगा। चलिए मिडिल नेम में आप यहाँ पर कुमार डाल दीजिए यहाँ पर। और सरनेम में आपको डालना है जो भी आपका सरनेम है। जैसे इनका सरनेम है आपका SINGH। तो देख सकते हैं आपका ऐसे ही आपको डालना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम सर नेम। चलिए ऐसे ही फादर्स नेम यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं और मदर्स नेम यहाँ पर हम लोग इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने फादर्स नेम और मदर्स नेम को भी डाल दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ कब का है, 5/4/2003 का। तो यहाँ से चलिए 2003 सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से 4 है तो अप्रैल, उसके बाद 5 तारीख, ये रहा देखिए 5 अप्रैल 2003 सेलेक्ट हो गया। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है।
जो लोग मेल हैं मेल पर करेंगे, फीमेल वाले फीमेल पर, वही ट्रांसजेंडर वाले ट्रांसजेंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रिलीजियन है, हिंदू वाले हिंदू पर, मुस्लिम वाले मुस्लिम पर, सिख वाले सिख पर, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन पर करेंगे। ये हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ से आपको कैटेगरी, अब देखिए यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल है तो जनरल पे क्लिक कीजिएगा, BC1 वाले BC1 पर, BC2 वाले BC2 पर, SC वाले SC पर, वही ST वाले ST पर क्लिक करेंगे। ये जनरल है तो चलिए यहाँ पर हम लोग जनरल पर टिक कर दिए। इसके बाद यहाँ पर आपका कह रहा है कोई भी अगर आप दिव्यांग हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करना है। अगर आप देखिए जनरल हैं तो EWS से बिलोंग करते हैं तो आप देखिए बिलोंग करते हैं तो बिलोंग टू EWS, डज नॉट बिलोंग टू EWS, जो नहीं करते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो अप्लीकेबल नहीं है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये बिलोंग टू EWS करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लिए। ये जनरल वालों को ऑप्शन मिलता है। उसके बाद देखिए डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, अगर आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे बढ़ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट में जो भी आपका स्टेट है, जैसे इनका बिहार है तो यहाँ पर ये बिहार सेलेक्ट कर लिए। अब चलिए आगे यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ आपका स्टार रहता है वही ज़रूरी रहता है, वही मैंडेटरी रहता है। ये सबको आप छोड़ भी दीजिएगा तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ना, यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं। अगर आप आधार के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलता है, यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐसे ये सब नहीं भी डालिएगा तो फॉर्म आपका आगे बढ़ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर आपको राज्य में बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा, दूसरे राज्य वाले दूसरे राज्य, अपना जो भी राज्य है सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो इनका डिस्ट्रिक्ट है गया, तो गया है तो देखिए गया कहाँ है, ये है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग एड्रेस को इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने पूरा एड्रेस को यहाँ पर डाल दिया है पिन कोड के साथ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस एड्रेस जैसा ही है, सेम है, तो यहाँ पर कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जो भी आप ऊपर एड्रेस डाले हैं, ये देखिए यहाँ आपको नीचे भी आ गया, ये देखिए ये आपका देखिए नीचे भी यहाँ पर आपका आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालते हैं, फिर यहाँ दोबारा मोबाइल नंबर वही डालना है जो यहाँ डाले हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, वही ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा डालना है जो यहाँ पर डाले हैं। याद रहे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही डालना है, क्योंकि यहीं पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके सहायता से आप एप्लीकेंट लॉगिन पर जाके अपना आईडी को खोल सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड के मदद से। अब चलिए लॉगिन आईडी पासवर्ड जहां आता है मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर, उसके लिए यहाँ पर हम लोग चलिए मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी को डाल लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को डाल दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को डालना है सेकेंडरी, मतलब 10th का पूरा डिटेल्स डालना है। 10th कब पास आउट हुए हैं, तो ये 10th पास हुए हैं 2019 में, तो यहाँ पर 2019 डाल दिए। यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड मतलब 10th का बोर्ड क्या है, तो इनका बिहार बोर्ड है, तो यहाँ पर हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को रोल कोड और रोल नंबर दोनों को डालना है, बीच में हाइफन देना जरूरी है। चलिए इसको इंटर कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 10th का रोल नंबर डाल दिए हैं, लेकिन रोल नंबर कैसे डालना है, आपको रोल कोड डालना है, उसके बाद हाइफन दे के यहाँ पर रोल नंबर डालना है। अब चलिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना का आपका 10th का एग्जाम हुआ था, तो 500 का होता है, तो यहाँ 500 डाल देना है। जितना आया है उसको मार्क्स ऑफ 10 में डालना है, तो इनका 327 नंबर आया था, तो हम लोग 327 नंबर डाल दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी का डालना है। यहाँ पर देखिए सब आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पर आपका 12th कितना नंबर का हुआ है, तो 500 का होता है, आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद जितना मार्क्स आपका है मार्क्स ऑफ 10 में आपको डाल देना है। तो इनका 325 आया है, तो यहाँ पर 325 डाल दिए। इनका इंटर में इतना आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर फ़ोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है, और फ़ोटो सिग्नेचर आपका 20 KB से कम में रहना चाहिए। तो आपको कोई भी फ़ोटो सिग्नेचर को आपको बढ़िया से उसको फ़ोटो खींच लेना है। जो भी फ़ोटो है उसको अच्छा से फ़ोटो खींच लेना है, और उसको 20 KB से कैसे कम में करना है चलिए आपको बताते हैं। ऐसे ही आपको सिग्नेचर को सफ़ेद पेपर पर नहीं तो कोई भी पेपर पर कर लेना है। उसके बाद उसका फ़ोटो खींच लेना है। उसको चलिए 20 KB से कैसे कम में करके यहाँ अपलोड करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं।
प्ले स्टोर पे जाना है और आपको सर्च करना है क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप, QREDUCER, क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप। देखिए ऐसा ऐप है, आपको आ जाएगा। अगर आप रखे हुए हैं पहले से तो यहाँ ओपन का ऑप्शन आएगा, अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको इंस्टॉल कर देना है। और चलिए जो भी फ़ोटो आप गैलरी में रखे हुए हैं उसको कैसे यहाँ पर ला के 20 KB से कम में करना है, जो भी आप सिग्नेचर को वाइट पेपर पर कर लिए हैं उसको कैसे यहाँ पर ला के 20 KB से कम में करके अपलोड करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप को ओपन करके। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप खुल गया है। अब यहाँ पर चलिए चूज फोटो पर क्लिक करते हैं और यहाँ से चलिए गैलरी में जो भी फोटो को खींचे हैं उसको ले लेते हैं और यहाँ पर लाके 20 KB से कम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी गैलरी में फ़ोटो हम लोग रखे थे आ गया है। अब यहाँ पर चलिए 20 KB से कम में करना है, चलिए 18 में कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिक आपका 18 KB में सेव हो जाएगा गैलरी में। अब चलिए यहाँ से चूज फोटो पर क्लिक करते हैं फिर से और गैलरी से चलिए सिग्नेचर जो वाइट पेपर पर किए हैं उसको ले लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कम KB में कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सिग्नेचर भी यहाँ पर आ गया है, सिग्नेचर ऑलरेडी 20 KB से कम में है तो चलेगा। अगर आपका 20 KB से कम में नहीं है तो इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर चलिए इसको हम लोग 10 KB में करना चाहते हैं तो 10 KB लिख कर जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये सेव हो गया 10 KB में गैलरी में। अब चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर जो 20 KB से कम में कर लिए हैं क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप के माध्यम से, चलिए इसको अब अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर हम लोग अपलोड कर दिए 20 KB से कम में। अब यहाँ पर यस आई एग्री टू अबव पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है चलिए यहाँ पर डाल देते हैं 4 कैपिटल X, उसके बाद है आपका कैपिटल X, उसके बाद चलिए सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप सेव रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा देख सकते हैं आपके पास मैसेज आ जाएगा एक और यहाँ पर देखिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर आपके जो भी ईमेल आईडी डाले हैं मोबाइल डाले हैं वहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ गया है, उसके सहायता से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आगे जो क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का मार्कशीट को अपलोड करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट को अपलोड करना है। देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 20 KB से कम में रहना चाहिए लेकिन आपका डॉक्यूमेंट 200 KB तक रहेगा तो चलेगा। कैसे इसको 200 KB में करना है, अच्छा से फ़ोटो लेकर क्रॉप करके 200 KB में कन्वर्ट करना है तो आपको क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को हम लोग जितना KB में था उतना में स्टार्ट करके हम लोग कन्वर्ट करते थे वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट को भी कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर लिए हैं तो हाई स्कूल और इंटर का डॉक्यूमेंट डाल देते हैं। अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट का मतलब आप कोई भी जाति से आते हैं तो जाति यहाँ पर आप लगा दीजिएगा, उसको भी 200 KB से कम में ही करना है। जनरल वाले यहाँ पर EWS को भी यहाँ पर अपलोड करेंगे तो चलिए इतना फिल कर लेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने हाई स्कूल मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, 12th का इंटरमीडिएट मार्कशीट, इनका जाति था तो जाति को अपलोड कर दिया है। इसके बाद अगर आपका EWS है जनरल में है तो EWS को भी यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, कट ऑफ कम पर उठाता है। कैसे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, बढ़िया से इसको फ़ोटो लेके स्कैन कर लेना है, उसके बाद 200 KB से कम में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे 200 KB से कन्वर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्यू रिड्यूसर लाइट, देखिए स्पेलिंग बता देते हैं क्यू रिड्यूसर लाइट का, क्यू रिड्यूसर लाइट, इसी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर को कम KB में कन्वर्ट किए वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर डाल के चूज फोटो पर डाल के कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 10+2 स्टडी स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, मतलब 10+2 में क्या था तो यहाँ से हम लोग को स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। साइंस वाले साइंस पर करेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स पर, वही आर्ट्स वाले और आर्ट्स पर करेंगे। मतलब आपका इंटर में क्या था तो इनका इंटर में साइंस था तो हम लोगों ने साइंस पर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूरा आपका सब्जेक्ट जो भी आपका इंटर में 5 सब्जेक्ट है उसको डालना है, कितना मार्क्स का था, मतलब कितना नंबर का वो एग्ज़ाम हुआ था और कितना नंबर आपका आया है यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए इतना फिल कर लेते हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट था यहाँ पर लिख देना है, और जितना मार्क्स का हुआ है यहाँ पर लिख देना, और जितना आया हुआ है यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है, मतलब होता है ना कि मान लीजिए 298 नंबर आया तो 2 नंबर ग्रेस मार्क्स देके 300 कर दिया गया है, तो जितना आपको मिला हुआ है, अगर 2 नंबर मिला हुआ है तो 2 पर कीजिएगा, 1 नंबर मिला है तो 1 पर कीजिएगा, 3 नंबर वाले 3 नंबर पर, वही 4 नंबर अगर आपको मिला है, 5 नंबर अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला है तो 5 नंबर पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। इनको एक भी मार्क्स नहीं मिला है तो ये 0 पर सेलेक्ट करेंगे। आपको सेव एंड कंटिन्यू फॉर कोटा एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको अपना सब्जेक्ट और कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए कम से कम 5 कॉलेज आपको सेलेक्ट करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेज, मतलब 10 कॉलेज के बाद आप कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब मिनिमम 5 कॉलेज, कम से कम 5 कॉलेज आपको डालना है, वही ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम 10 कॉलेज डाल सकते हैं। तो चलिए ये 5 कॉलेज डालना चाहते हैं, फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर चलिए डिग्री पर सेलेक्ट करना है बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। यहाँ पर देखिए बीएससी कहाँ रहा, ये देखिए ये रहा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स। इसके बाद देखिए इनको गया में चाहिए तो गया में यहाँ पर टिक कर दिए। जो अरवल में लेना चाहते हैं अरवल में, वही जहानाबाद वाले जहानाबाद पर, औरंगाबाद वाले औरंगाबाद पर, नवादा वाले नवादा पर, वही नालंदा वाले नालंदा पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है। तो चलिए गया पर हम लोग टिक कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको कोई भी कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए गया कॉलेज, गया को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा कॉलेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स चाहते हैं तो दूसरा कॉलेज अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लिए। चलिए इसके बाद हम जे कॉलेज गया सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सेलेक्ट होते गया। जैसे यहाँ पर जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पहला में गया, दूसरा में जे कॉलेज सेलेक्ट हो गया। अब चलिए तीसरा कॉलेज यहाँ पर इनको फिजिक्स से ऑनर्स चाहिए, अगर दूसरा ऑनर्स चाहिए तो आप दूसरा ऑनर्स भी डाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा कॉलेज इनका सेलेक्ट कर लेते हैं, लालू मंडल कॉलेज गया। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे, ये तीसरा कॉलेज भी मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। कम से कम 5 कॉलेज आपको डालना ही है, इससे कम आपको नहीं डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेज डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अब इनको बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना है। क्या करना है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स मतलब डालना है। देखिए ऑनर्स तो आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं फिजिक्स ऑनर्स कहीं केमिस्ट्री ऑनर्स डाल दीजिए, आपका कटअप जहां बनेगा वहां आपको एडमिशन लेना होगा। तो चलिए केमिस्ट्री ऑनर्स में ये चौथा कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, गया कॉलेज गया। तो चलिए गया कॉलेज गया को यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। गया कॉलेज गया मेरा सेलेक्ट हो गया केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए। यहाँ पर ये देखिए चौथा कॉलेज केमिस्ट्री ऑनर्स में सेलेक्ट हुआ है। पहला वाला में फिजिक्स ऑनर्स में गया कॉलेज गया सेलेक्ट किए हैं, चौथा वाला में केमिस्ट्री ऑनर्स में गया कॉलेज गया सेलेक्ट किए हैं। चलिए पाँचवा कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में ही हम लोग यहाँ पर महाबोधि कॉलेज बेलागंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए महाबोधि कॉलेज बेलागंज बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दिए। ये देखिए महाबोधि कॉलेज बेलागंज बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स भी ये सेलेक्ट हो गया। तो ये देखिए 5 कॉलेज आपका सेलेक्ट हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब कहता है प्लीज पे फॉर द एप्लीकेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इनका 50 रुपया लग रहा है। मतलब ये BC2 से आते हैं तो इनका 50 रुपया लग रहा है। तो जो भी आपका पैसा लग रहा है, जो आपको पासवर्ड गया था ना आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड गया होगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। तो जो पासवर्ड आया हुआ है चलिए उसको यहाँ पर डाल लेते हैं। इनका पासवर्ड आया था 74336, और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं। तो जो ATM से करना चाहते हैं यहाँ पर डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ATM का नंबर जो 16 डिजिट का रहता है उसको डालना है। यहाँ पर एक्सपायरी मंथ, यहाँ पर ईयर डालना है। उसके बाद जो ATM के पीछे 3 डिजिट का नंबर रहता है CVV नंबर, उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद
जो भी आपका एटीएम पर नाम लिखा है उसको डाल के प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल देना है, पैसा कटने का मैसेज आ जाएगा। तो आपका फॉर्म कंप्लीट ये भरा जाएगा। उसके बाद आपको इसका पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद जब भी आपका मेरिट आएगा तो जो आपके ईमेल और मोबाइल पर पासवर्ड गया है, लॉगिन आईडी गया है, उसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि उसी से आप आगे लॉगिन करके पूरा अपना डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो जो आपके ईमेल और मोबाइल पर जा रहा है लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसको ध्यान से रखिएगा। आगे जो भी अपडेट रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। मगध यूनिवर्सिटी का पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।